नमस्ते दोस्तों। क्या आपको याद है जब रामानंद सागर की रामायण टीवी पर आती थी तो पूरा देश ठहर जाता था। वो किरदार, वो भक्ति सब हमारे दिल में बस गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर जो रामायण देखी, क्या वो असली वाल्मीकि रामायण जैसी ही है? असल में टीवी रामायण और वाल्मीकि रामायण में कई बड़े फर्क हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे 5 बड़े अंतर जो आपके नजरिए को बदल सकते हैं। ये वीडियो किसी आलोचना के लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को और गहराई से समझने की एक कोशिश है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। पहला फर्क, महारानी कैकेयी का किरदार। टीवी पर कैकेयी को अक्सर एक लालची, ईर्ष्यालु विलेन के रूप में दिखाया गया, जो मंथरा के बहकावे में आकर राम को वनवास भेजती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कैकेयी सिर्फ स्वार्थी रानी नहीं, बल्कि एक समझदार, राजनीतिक सूझबूझ वाली और योद्धा रानी थी। वहां उनका फैसला सिर्फ मंथरा के कहने पर नहीं, बल्कि दशरथ के पुराने वचन निभाने के दबाव में भी था। दशरथ ने युद्ध के समय कैकेयी को 2 वरदान देने का वादा किया था, जिन्हें मंथरा ने याद दिलाया। कैकेयी का कदम सिर्फ बेटे के मोह या जलन से नहीं, बल्कि वचन पालन और राज्य की स्थिरता से भी जुड़ा था। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी के मन में राम के लिए कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। असली कहानी में उनका किरदार कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय है। सोचिए, एक किरदार को एक तरफा विलेन समझना कितना आसान है, जबकि असलियत में कई परतें होती हैं। अब बात लक्ष्मण जी की। टीवी पर उन्हें हमेशा राम सीता की सेवा में समर्पित दिखाया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का त्याग और भी बड़ा है। 14 साल तक बिना सोए रहना। कथा के अनुसार वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें नींद न आए, ताकि वे अपने भाई भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी मान गईं, लेकिन शर्त थी कि उनकी पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के हिस्से की नींद लेंगी। उर्मिला ने 14 साल तक लक्ष्मण के हिस्से की नींद ली। ये त्याग भी कमाल का है, जिसका जिक्र कम होता है। टीवी में लक्ष्मण की सेवा तो दिखती है, लेकिन उनका नो स्लीप चैलेंज लगभग गायब है। ये एक छोटी सी डिटेल, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला दोनों के त्याग को और महान बना देती है। लक्ष्मण सिर्फ आज्ञाकारी भाई नहीं, बल्कि तपस्वी और महान योगी भी थे। तीसरा बड़ा फर्क, सीता जी की अग्नि परीक्षा। टीवी पर दिखाया गया कि रावण वध के बाद लंका में ही अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार असली अग्नि परीक्षा अयोध्या लौटने के बाद हुई। राम के राजा बनने के बाद प्रजा में सीता की पवित्रता पर सवाल उठे। राम ने व्यक्तिगत रूप से सीता पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन राजधर्म के कारण उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए कहना पड़ा। यह घटना राम के लिए भी बेहद पीड़ादायक थी। एक पति का प्रेम और एक राजा का कर्तव्य, दोनों के बीच संघर्ष। टीवी में इस सामाजिक और नैतिक दुविधा को उतनी गहराई से नहीं दिखाया गया। वाल्मीकि रामायण में यह घटना राम के चरित्र की जटिलता और मानवीयता को उजागर करती है। अग्नि परीक्षा सिर्फ धार्मिक घटना नहीं, बल्कि समाज और कर्तव्य के बीच की जंग भी है। अब बात हनुमान जी की। टीवी पर उन्हें मुख्यतः भक्त, शक्तिशाली योद्धा और सेवक के रूप में दिखाया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी एक विद्वान, कुशल वक्ता, कवि और चतुर कूटनीतिज्ञ भी हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण की सभा में उन्होंने संस्कृत में नीति और धर्म का पाठ पढ़ाया। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि रावण के मंत्री भी हिल गए। हनुमान जी ने वहां अपनी भक्ति के साथ साथ बुद्धि और कूटनीति का भी कमाल दिखाया। टीवी में उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रसंग अक्सर छूट जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संवादों में गजब की गहराई और तर्क है। हनुमान जी सिर्फ बल और भक्ति के नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के भी प्रतीक हैं। अब सबसे चौंकाने वाला फर्क, रामायण का अंत। टीवी पर राम सीता के मिलन और राम राज्य के साथ हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अयोध्या लौटने के बाद भी सीता जी पर संदेह बना रहता है। राम राजधर्म के चलते गर्भवती सीता को वनवास भेज देते हैं। ये पल दोनों के लिए बेहद दर्दनाक था। सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को जन्म देती है। वर्षों बाद
लवकुश रामायण का गान करते हैं और राम को पहचान लेते हैं। राम सीता को वापस बुलाते हैं, लेकिन सीता धरती माता से प्रार्थना करती है और धरती में समा जाती है। टीवी में इस दुखद अंत को या तो दिखाया ही नहीं जाता या बहुत हल्का कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े फर्क टीवी रामायण और असली वाल्मीकि रामायण के बीच। टीवी रामायण ने भक्ति जगाई, लेकिन मूल ग्रंथ की गहराई और जटिलता कुछ और ही है। हमारे शास्त्र सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन और समाज की सच्चाई भी दिखाते हैं। आपको इनमें से कौन सा अंतर सबसे रोचक लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां मिलती हैं असली कहानियां। अगली बार रामायण देखें या पढ़ें तो इन बातों को जरूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून।